तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल सी नाइट है। उसके बाद हमारे डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि क्रिस्टल का यूज़ कर रहा है और उसे फिक्स कर रहा है किसी से बात करने के लिए। और जैसे वो क्रिस्टल फिक्स हो जाता है, जिसमें सामने एक लेडी को दिखाया जाता है, जिससे हमारे डीमन किंग बोल रहे होते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा अदीना। तो अदीना वियर्ड फेस बना के बोलती है हाँ मिलकर अच्छा लगा। फिर बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि इस क्रिस्टल का यूज़ करना कितना ज़्यादा कॉस्टली है। उसके बाद बोलती है कि मुझे बताओ इतने दिन से तुम कहाँ थे, अपना सारा ड्यूटी को भूल गए हो और गायब हो गए हो अचानक से, और अपना सारा कचरा हम लोग से साफ़ करवा रहे हो, हम लोग को अपना सारा काम दे दियो करने के लिए। उसके बाद बोलती है कि अच्छा बताओ आजकल तुम क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि बहुत लॉन्ग स्टोरी है, वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अभी मेरे पास एक चाइल्ड है। तो अदीना बोलती है कि चाइल्ड, तुम्हारे पास कौन सा चाइल्ड है। तो डीमन किंग बोलता है कि मैं जब गांव में सबको जला रहा था तो मैं देखा कि एक लड़की को राक्षस ने खा चुका है आधा, तो मैं उसके बच्चे को उठा लिया क्योंकि उस बच्चे में बहुत ही मैजिकल पावर मुझे दिखाई दिया था। तो अदीना बोलती कि तुम्हें क्या लगता है तुम रोड चलते किसी भी टैलेंटेड बच्चे को उठा लोगे जिसके पास मैजिकल पावर है और उसे कुत्ते की तरह पालोगे, और वैसे भी तुम्हें ह्यूमंस के बारे में कुछ नहीं पता कि उसे कैसे पालना है और उसके साथ कैसे रहना है। तो डीमन किंग बोलता है कि मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम है जिसका आंसर चाहिए, जिसके कारण मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो अदीना बोलती है कि मैं इसलिए तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें ह्यूमंस को पालना बिल्कुल नहीं आता है और मुझे ह्यूमंस के बारे में पता है, बस इसलिए तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ। उसके बाद बोलती अच्छा मुझे बताओ तुम्हें ये चाइल्ड कहाँ से मिली। तो डीमन बोलता कि मैं जब पूरे गाँव को चला रहा था तो वहीं मिली। तो बोलती है अदीना क्या तुम पागल हो गए हो, पूरे गाँव को चलाकर तुम चोरी किए हो बच्चे को। तो डीमन किंग बोलता है कि मैं चोरी नहीं किया, वैसे भी वहाँ सारे लोग मर चुके थे और मैंने देखा कि इस बच्चे के पास बहुत ही खतरनाक सा मैजिकल पावर है तो मैं उसे अपने पास रख लिया हूँ। उसके बाद बोलता कि मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं बैठा हूँ, मुझे जानना है कि उसके पास इतना ज़्यादा मैजिकल पावर जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो कुछ ऐसा चीज़ दो जिससे मैं कंट्रोल कर सकूँ, तो ऐसा कुछ बना के मेरे को सेंड करो। तो अदीना बोलती है कि ठीक है मैं देखती हूँ, जो हो सकता है करूँगी। उसके बाद बोलती है अच्छा वो गर्ल को दिखाओ कहाँ पे। तो डीमन किंग साइड होके दिखाते हैं बच्चे को। देखती है अदीना अरे ये तो पूरा रस्सी से बंधा हुआ है, और वो शॉक्ड हो जाती है देख के और बोलती है लियोरिस ये तुम क्या किए हो बेबी के साथ, जल्दी से उसकी रस्सी को खोल दो। तो डीमन किंग बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं इसे किस तरह से कंट्रोल किया हूँ, वैसे भी ये तो जानवर है जानवर। उसके बाद अदीना बोलती है ठीक है मैं जल्दी से ढूंढ के कुछ ना कुछ भेजती हूँ तुम्हारे पास। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बीत चुकी है और डीमन किंग अपने छोटे से घर में आराम कर रहे होते हैं, तभी बाहर से कोई नॉक नॉक करता है। तो देखते हैं कि एक बड़ा सा बिल्ली आया है और ये बिल्ली वही अदीना का होता है जो कि उसे पार्सल देने आया होता है। और उसके बाद वो देखे उड़ जाता है और इधर डीमन किंग उस पार्सल को लाकर उसे खोल कर देखते हैं तो उसमें एक जादुई कड़ा होता है जो कि उसे बेबी को पहनाने के लिए मिला होता है। और इधर पीछे से हमारी बेबी ये सब देख रही होती है और जैसे ही वो अपना जादू कर रही होती है तब तक डीमन किंग उसके हाथ को पकड़कर वो कड़ा जल्दी से पहना देता है। और उसके बाद हमारी बेचारी बेबी बहुत जादू करने का ट्राई कर रही होती है पर कुछ हो ही नहीं रहा होता है। फिर बेचारी बेबी लास्ट में सैड हो जाती है। तो डीमन किंग बोलता है अब तुम कोई जादू नहीं कर पाओगी डेविल कहेंगी। उसके बाद डीमन किंग लेटर पढ़ रहा होता है जो कि अदीना ने भेजी होती है और उस लेटर में लिखा होता है कि ये एक तरह का कड़ा है जिससे जादू को रोका जा सकता है और इसमें एक चाबी लगी होती है जो हमेशा उसके साथ कनेक्ट होगी और इस बेबी को एक नाम देना पड़ेगा और जिसके कारण ये चाबी से हमेशा कनेक्ट रहेगी। और अदीना ने साथ में कुछ बुक्स भी भिजवाए होते हैं जिसमें ह्यूमंस को पालने का पूरा विधि लिखा होता है। उसके बाद डीमन किंग उस बुक्स को देखता है और बोलता है अच्छा तो एडवाइस है ह्यूमंस को पालने का। उसके बाद सोचता है मुझे इस एडवाइस का क्या ज़रूरत है, वैसे भी मुझे इस ब्रह्मांड के सबसे ज़्यादा खतरनाक डीमंस ने पाला है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे डेविल के मम्मी पापा को जो कि उसे पाल रहे होते हैं बचपन में, जिसमें उसके पापा बोल रहे होते हैं अच्छा रो रहे हो, अच्छा तो ठीक है मैं तुम्हें रोने का और रीज़न दूंगा फिर तुम रोना। और उसके बाद फिर वो अपनी मॉम को याद करता है जिसमें मॉम बोल रही होती ये क्या भला, ये तो चुप ही नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। फिर डीमन किंग ये सब को याद करके सोचता है नहीं नहीं ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। और इधर पीछे से बेबी जो होती है वो बोलती है अब तो कुछ जादू करना पड़ेगा, और वो जादू करने की कोशिश कर रही होती है पर अभी भी नहीं हो रहा होता है। तो डीमन किंग सोचता है मुझे यकीन है कि अदीना के द्वारा दिया गया जो करा है ये बहुत काम का होगा। उसके बाद वो अपना जादुई बुक को देखता है और सोचता है कि जब तक ये बेबी 15 साल की होगी तब तक मैं जादू भी सीख लूँगा, तब तक मैं इसका अच्छे से केयर करता हूँ और इसे एक अच्छा इंसान बनाता हूँ। उसके बाद वो बेबी को देखता है और सोचता है मुझे इसका क्या नाम रखना चाहिए। उसके बाद वो उससे जब मिला था पहली बार तब उस मोमेंट को याद करता है और उसके बाद फिर उसका नाम सोचता है और बोलता है लिली, मैं इसका नाम लिली रखूँगा। अब ये सुन के बेबी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है और हमारी बेबी लिली सो रही होती है और इधर हमारे किंग को दिखाया जाता है जो पेंडेंट में किसी को देख रहा होता है।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गुजरते दिन को, जिसमें डीमन किंग बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है, उसे आमलेट बना के खिला रहा होता है और लिली बहुत नखरा कर रही होती है, उसे बहुत तरह से परेशान कर रही होती है और अपना मज़ा भी कर रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि बेबी अब थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है और वो चलने का ट्राई कर रही होती है और चलते चलते गिर जाती है और रोने लगती है और डीमन सोचता है हे भगवान ये क्या है। उसके बाद दिखाया जाता है कि बेबी थोड़ी सी और बड़ी हो गई है और डीमन का सारा लैब खराब कर देती है, सारा सामान इधर उधर बिखरा होता है और वो डीमन किंग के डर से बेड के नीचे छुप जाती है और डीमन किंग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं पर कुछ नहीं बोलते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बेबी थोड़ी सी और बड़ी हो चुकी है और ये लोग शहर जा रहे होते हैं और शहर में शॉपिंग कर रहे होते हैं, जिसमें वो डॉल लेने के चक्कर में गिर जाती है। तो इसी तरह से दिन गुजर रहा होता है और उसके बाद दिखाया जाता है डीमन किंग जो उसको नाइट में स्टोरी सुना के सुला रहे होते हैं। उसके बाद वो उसे मछली पकड़ना सिखा रहे होते हैं, जिससे बेबी मछली पकड़ के दिखाती भी है और उसके बाद फिर वो एक बकरी को घास खिला रही होती है। पर कुछ दिन के बाद बकरी उसका ही बाल खा रहा होता है, जिसको देखकर डीमन किंग एकदम चौंक जाते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है लिली अपने हाथ में एक जार लेकर आई है, जिस जार में पूरा मेंढक भरा होता है और बेचारे के हाथ से छूट जाता है वो जार, जिससे सारे मेंढक इधर उधर कूद के भागने लगते हैं। उसका सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डीमन किंग उसे पढ़ा रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं और उसका बाल भी कंघी कर रहे हैं और वो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है और वो डीमन किंग का भी अब बाल संभाल रही है। ये सब मोमेंट बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। उसके सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों लोग कार्ड खेल रहे हैं और पहले तो बेचारी हार रही होती पर धीरे धीरे वो सीख जाती है और जीत जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग मेला गए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि डीमन की पूरा साफ़ सफाई कर रहे हैं और हमारी लिली पत्तों से खेल रही है और इसी तरह से समय गुजरता है और दिखाया जाता है कभी सर्दी का मौसम आ रहा है, कभी बरसात का मौसम आ रहा है और कभी विंटर का मौसम आ रहा है, इसी तरह से चेंज होते जा रहा है। उसके सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डीमन किंग को, जो कि इतने सालों में पूरा पढ़ाई कर चुके हैं और जैसे वो बुक फिनिश हो जाता है उसे आग में जला देते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो मैं कंटिन्यू करूँगी। तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।